चलिए आज के हम अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। वैसे तो हमारी सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट होती है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो हर टॉपिक का जो पहला लेक्चर होता है, अर्थात जो हमारी उसके बारे में जो विशेषताएं बताई जाती हैं, अर्थात जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन के नाम से पढ़ते हैं। तो आज प्रोनाउन के बारे में इंट्रोडक्शन है। इस प्रोनाउन के बारे में जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इसके बिल्कुल एकदम एक एक कल पुर्जे पुर्जे खोल के रखे जाएंगे और हम देखेंगे ध्यान से कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम प्रोनाउन का क्या यहाँ पे अस्तित्व है। चलिए तो हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे क्या करेंगे, नाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन, उसके बाद ये वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उधर क्या हो जाएगा हमारा ये एडवर्ब, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ये प्रीपोजिशन, उसके बाद इधर हमारा क्या हो जाएगा ये कंजंक्शन, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा इंटरजेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जब हम प्रोनाउन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इनसे किनका किनका लेना देना है। मतलब कि प्रोनाउन को कौन इसमें से है जो सहयोगी है और कौन इसका क्या है, विरोधी है। ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा। इसका कौन सहयोगी है और कौन विरोधी है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन इसका सहयोगी और कौन क्या है, विरोधी है। तो यहाँ पे हमारा सहयोगी नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन में से प्रोनाउन का कौन साथ देगा और कौन साथ नहीं देगा। क्या इसमें प्रोनाउन को पढ़ने के लिए किसी शब्दों की जरूरत पड़ेगी? मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो हमारे 8 वर्ड आते हैं, क्या इन 8 वर्ड में से किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसके लिए है ये किसके लिए मरता है और किसके लिए जीता है? ठीक है। तो मरने जीने की जब बात आ गई है तो कथन में अब हम बता ही देंगे कि किसके लिए मरता है, किसके लिए जीता है, किसके लिए आता है और किसके लिए बना है ना। बात सुनना नहीं, जैसे हम लोग पढ़ाने के लिए बने तो पढ़ा रहे हैं, है छोटी मोटी बात है। चलिए आते हैं हम बात देखते हैं यहाँ पे। तो जब भी हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो याद रख लीजिएगा, हमारा वर्ब से कोई लेना देना नहीं, एडजेक्टिव का कोई लेना देना नहीं, एडवर्ब का कोई लेना देना नहीं, प्रीपोजिशन का कोई लेना देना नहीं, कंजंक्शन का कोई लेना देना नहीं और इंटरजेक्शन का कोई लेना देना नहीं। ये नहीं आएंगे तो भी प्रोनाउन अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए काफी है। लेकिन प्रोनाउन को पढ़ने के लिए हम नाउन की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? थोड़ा सा यहाँ पे हम ज्वाइनिंग संधि विच्छेद करके दिखा देते हैं। प्रो नाउन है ना, तो इधर हमारा प्रो हो गया, इधर हमारा क्या हो गया प्लस के नाउन। अब जो दोनों को जोड़ेंगे तो इन्हें क्या हो जाएगा बाबू, ये प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। देख रहे हो? तो नाउन की इसमें क्या है, आवश्यकता पड़ी है कि नहीं? नाउन की आवश्यकता देख रहे हो ना। तो ये समझ लो कि एक शब्द में कह सकते हैं क्या, कि विदाउट, क्या कह सकते हैं, विदाउट नाउन क्या, कैन नॉट वर्क, क्या हो जाएगा, कैन नॉट वर्क, क्या बाबू, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा ये प्रोनाउन। समझ रहे हो क्या कि यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं, तो प्रोनाउन में यहाँ पे हमारा प्रो शब्द है और यहाँ पे नाउन है। जब दोनों को हम जोड़े हैं तो प्रोनाउन बन गया है। तो इस प्रोनाउन बन गया है तो इसमें एक लाइन हमारी आ गई है क्या, कि विदाउट नाउन, क्या विदाउट नाउन कैन नॉट वर्क प्रोनाउन। याद रख लीजिएगा, बिना नाउन के प्रोनाउन काम नहीं कर सकता है। काम करेगा लेकिन आधा अधूरा रहेगा। अब जैसे मान लो हमको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे दे, मैं बोल दूं कि यू आर ए, क्या मैं लिख दे रहा हूं इधर, गुड गिवन में क्या लिख दे रहा हूं, बॉय। तुम एक अच्छे लड़के हो, जिसको अच्छा कहा जा रहा है, क्या है, लड़का है लड़का है क्या, नाउन तो है भाई, है कि नहीं? नाउन नाउन है। अब मान लो क्या कहते हैं, यू आर ए गुड, यू
यहाँ पे चलो प्रोनाउन हटा दें, चलो लो यहाँ पे हटा दें, नहीं अच्छा रख दें, चलो लो गाँव की निशा जी हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कर दिया, ठीक है। अब मान लो इस वाई के स्थान पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलो तो शुरू से प्रोनाउन लिख दे रहे हैं, आई लिख दे रहे हैं, वी लिख दे रहे हैं, यू लिख दे रहे हैं, है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। और यहाँ पे हम मान लो कि क्या लिख दिए, ही रख दिए, सी रख दिए, ईट रख दीजिए, हम दे रख दिए, इधर हम ओवन रख दिए, ठीक है। तो क्या कहोगे, यू आर अ गुड आई, नहीं ना भैया, यू आर अ गुड वी। अच्छा पहले ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस की दिक्कत हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव केस रख दे रहे हैं, हम ही रख दे रहे हैं, एंड अस रख दिए, एंड यू हो गया, इधर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इधर हमारा हर हो जाएगा, इधर इट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो भी क्या हम कहेंगे, क्या यू आर ए गुड मी, यू आर गुड अस, यू आर गुड यू, यू आर गुड हिम, यू आर गुड हर, यू आर गुड इट, या यू आर गुड देम, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। इसीलिए हम कहते कि प्रोनाउन को हम बिना नाउन के बगैर तो नहीं पढ़ सकते भाई, प्रोनाउन के साथ नाउन का आना बहुत ही जरूरी है, समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रोनाउन को पढ़ने के लिए हमें नाउन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। और जब नाउन की आवश्यकता पड़ती है तो कन्फर्म है कि हम नाउन के बारे में तो पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, हम जितने भी नाउन की स्टडी करेंगे, चाहे आपके हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तब, चाहे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तब, चाहे हम पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें तब, चाहे हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, चाहे रिफ्लेक्सिव, चाहे इंपैथिक, चाहे इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंप्रेशनल, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, और जितने भी हम प्रोनाउन की क्या करते हैं, बात करते हैं, समझ लीजिएगा। तो सारे प्रोनाउनों की मैं बता दे रहा हूं, इसमें नाउन की भूमिका होती है, क्योंकि जब भी हम इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो कन्फर्म है कि उसमें हम क्या करेंगे, हम नाउन शब्द का जिक्र करेंगे ही करेंगे। कुछ जगहों पे हम जिक्र नहीं करेंगे, समझा देंगे उसको भी, ठीक है ना। लेकिन एक होती है ना कि जैसे देखो भाई, होता ना कि अभी किसी के जाने से किसी की जिंदगी तबाह खराब नहीं हो जाती है, वो नहीं होती है, लेकिन कुछ समय के लिए ना वो परेशान जरूर हो जाता है। देखो लाइनें कहने में अच्छी लगती हैं, तो ये सारी बातें ना रील में अच्छी लगती हैं, क्या ये रील में अच्छी लगती हैं, रियल में थोड़ी अच्छी लगती है। रियल में किसका कैसा जीवन है सब जानते हो, सबके लिए 24 घंटा है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, पूरी दुनिया के लिए 24 घंटा है, ऐसा थोड़ी किसी के लिए 25 घंटा है। संडे ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरे लिए संडे तो आपके लिए मंडे है, भैया आज संडे है तो पूरी दुनिया में संडे ही है, आज यदि मंडे है तो पूरी दुनिया में मंडे ही है, यदि आज सैटरडे है तो पूरी दुनिया में वो सैटरडे ही है, याद रखेगा। ये कैलेंडर ऐसा है, ठीक है। तो जीवन का भी कैलेंडर ऐसा ही है, मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना भाई, तो वो बात की बात होती है, ठीक है। तो उस सब चीजों पे क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखा कि बिना नाउन के हम प्रोनाउन को, ठीक है ना, समझा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी नहीं होती कि कमी कहीं खल जाना, तो बिल्कुल कमी खला देगा आपको। एक और चीज इसी से बताते हैं, क्या नाउन के ही बिना, देखो ध्यान से, अब मैं मान लो सपोज दैट यहाँ पे जैसे राम के स्थान पे, सपोज जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का काम होता है ना, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा यहाँ पे हम इसको तुलना कर दे रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रोनाउन हम लिखे ना, इसी प्रोनाउन को थोड़ा सा क्या करते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है, फॉर, इस नाउन का मतलब क्या होता है भैया, ये नाउन। इसकी हिंदी क्या होती है, के लिए, क्या होता है, के लिए, और इसकी हिंदी क्या होती है, संज्ञा। तो हो जाएगा क्या, एक शब्द जो क्या संज्ञा के लिए क्या आए, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब कैसे संज्ञा के लिए आएगा, थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देते हैं, समझोगे ध्यान से। यहाँ पे सपोज जैसे मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे क्या कर दिया, राम रख दिया है, तो राम के लिए कौन सा शब्द आ सकता है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज अब हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक शब्द, अच्छा ये वाला एग्जांपल मैं इधर दे दूं ना, यहाँ पे आ जाएगा, मजा आ जाएगा ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे सपोज जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या रख दिया, यदि मैं यहाँ पे राम रख दिया, ठीक है, तो राम हमारा क्या है, नाउन। अच्छा चलो, अब राम के स्थान पे हम यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे हम इज रख देते हैं, तो क्या ये इक्वल है राम के, डज नॉट इक्वल है, ठीक है। एडजेक्टिव यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड रख देते हैं,
तो क्या इक्वल है? डज नॉट इक्वल है। यहाँ पे हम यहाँ पे वेरी लिख देते हैं, ठीक है, तो इक्वल है? डज नॉट इक्वल है। प्रीपोजिशन में यहाँ पे ही रख देता हूँ, इक्वल है? नहीं है। कंजंक्शन में सो दैट रख दिया, क्या इक्वल है? इक्वल है? नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल है। यहाँ पे इंटरजेक्शन यदि में क्या लिख दिया? लास्ट इक्वल है? डज नॉट इक्वल है। लेकिन नाउन के स्थान पे, ये तो नाउन ही है, ये तो हमारा था ही, प्रोनाउन यहाँ पे हम क्या रख देते हैं? हम ही रख देते हैं, तो इसके इक्वल है, क्या है? डज नॉट इक्वल नहीं, इसके इक्वल है। क्यों? कैसे? आपको लगेगा कि सर जी आप क्या लिख रहे हैं, ऐसा वाला सीन है, तो ऐसा वाला सीन हम नहीं होने देंगे ना, ठीक है। हम इसी सीन को भी हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करते हैं? देखो ध्यान से, राम के स्थान पर बताओ, राम के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? ही रख सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, समझे? जैसे मान लो हमारे पास दोनों मार्कर है ना, दोनों कहीं कंपनी के हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी ब्लैक वाला में है, रेड वाला को लगा दूंगा तो अच्छा है, कहने का मतलब रेड वाले में ब्लैक वाला कोई फर्क पड़ा है? कोई नहीं पड़ा है, कलर में चेंज हुआ है, लेकिन दोनों में प्रिंट हो जा रहा है ना। इसी तरीके से समझो, जब तो क्योंकि एक दूसरे के नाम के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना, लाल और ब्लैक है और काला दोनों काम कर सकते हैं, नहीं उसी तरीके से नाउन और प्रोनाउन दोनों मिल के काम कर सकते हैं। अब राम है तो राम बराबर ही कर लीजिए, चाहे ही बराबर क्या कर लीजिए, आराम कर राम, किस नाम यहाँ पे राम के स्थान पे कोई भी नाम ले लीजिए, अल्टरनेटिव नाम को कुछ भी ले लीजिए, नाम होना चाहिए, तो दोनों बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको मैंने समझा, ठीक है। लेकिन क्या हुई कि अब राम के स्थान पर कहेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है, किसी व्यक्ति का नाम क्या है? राम है। यदि हम उसको बुलाना होगा तो हम उसको ही कह सकते हैं, चाहे है नहीं तो है, तो है का तो अलग हो जाएगा हमारा, वो तो स्कूलमेटी हमारा तो इंडिकेशन हो जाएगा, लेकिन उसको वो हम कह सकते नहीं, हाँ वो राम ऐसा, ठीक है ना। लेकिन क्या उसको कहेंगे कि ए इज इधर आओ, ऐसा एक बोले मैंने आओ, ऐसा नहीं कहे, ऐसा कहाँ कहते? नहीं कहते ना। लेकिन बुलाने के लिए हम ही का भी प्रयोग नहीं करते, लेकिन ग्रामर के स्थान पर यदि हम ही का प्रयोग कर ले, राम के स्थान पे पूछने की इजिप्ट राम के स्थान पे किस चीज का प्रयोग हो, तो ही मीनिंग कैरी कर लेगा, एक दूसरे के लिए है इस बात से लगी ना। लेकिन क्या एडजेक्टिव आएगा? नहीं आएगा। एडवर्ब ये सारी चीजें आएंगे? नहीं आएंगे, ये कुछ भी नहीं आएगा इस इक्वल पे। तो ये समझो, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, क्या लिखी है लाइन? लिखी है ना लाइन कि विदाउट नाउन कैन नॉट वर्क प्रोनाउन, मतलब बिना नाउन का, ठीक है ना, प्रोनाउन काम नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन पूर्ण रूप से 100 आउट ऑफ 100 नहीं करता है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, थोड़े पार्ट ऑफ स्पीच में यदि संज्ञा का कोई स्थान लेने में एकदम सक्षम है तो क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा का स्थान लेने में कोई सक्षम है तो क्या है? सर्वनाम है, और कुछ है? नहीं है, ठीक है। और यदि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आ सकता है और सर्वनाम के स्थान पे क्या? संज्ञा आ सकती है, ये चीज हमारा कैरी कर लेंगे। अब सर्वनाम चाहे जो भी हो, उसके स्थान पे हम संज्ञा उसके अंतर्गत हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि मैं सपोज यदि मैं यहाँ पे यदि क्या कर दिया, यदि बॉय रख दिया, तो बॉय के स्थान पे हम राम रख देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यदि हम बॉयज कर दें तो बॉयज का मतलब यहाँ पे क्या कर लिए? राम एंड क्या कर लीजिए? राम एंड अब क्या, अब बॉयज के स्थान पे राम एंड सीता मत कर देना, गड़बड़ा मत देना, ये कहीं पे मेल फीमेल मत मिला देना भाई। राम को क्या कर देना यहाँ पे? अमित कर लो, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? हम गर्ल कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? सीता कर लेंगे। आप जो भी नाम आपको जो अच्छा लगता है कर लो, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। सीता का अगर गर्ल है तो यहाँ पे क्या कर, मतलब आप नाम रख ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज जैसे मान लीजिए कि हम यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि ही, तो ही के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं? राम रख लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सी के स्थान पे क्या कर लो? सीता रख लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते थे, हम दे कर देते हैं, तो दे के स्थान पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम राम एंड क्या कर लीजिए? सीता दोनों कर लीजिए, क्योंकि दे का प्रयोग दोनों को कैरी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पे चीज होना चाहिए। लेकिन राम एंड अमित, यहाँ पे बॉयज का मतलब राम एंड अमित होगा। अब इस दे का मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं? इस दे का मतलब या तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम गर्व करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी, एक हम क्या गर्व करेंगे और एक हम क्या करेंगे, हम बॉयज करेंगे। इस दोनों में तब जाके बॉयज बराबर राम बराबर बॉयज हो जाएगा, सीता बराबर क्या हो जाएगा? गर्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से कैरी कर सकते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई? जब हम ये सब सारी चीजें जानते रहेंगे तो हम आपको तो बार बार बोलते हैं ना कि जो चीज हम जानते हैं उसमें कहाँ हमको कोई परेशानी है, किधर आ रही है, हम तो सब कुछ कर रही है यहीं पे बैठे बैठे, यहाँ तो सीख लेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म काफी है, डेली पाठशाला ही काफी है सब आपके लिए है। ग्रामर को तो यहाँ पे बिल्कुल प्रोजेक्ट खोलने की बात की गई है, ठीक है ना। आप करके तो देखो एक बार, तब मजा आएगा आपको कि क्या सच में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। चलिए
तो ये हमारा क्या रहा है, ये हमारा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, प्रोनाउन का कोई भी हिस्सा को उठा के लाओगे बाबू, तो प्रोनाउन के किसी भी टॉपिक से यदि रही बात समझाने की, तो उसमें संज्ञा का हम जिक्र करेंगे, उसके डिफिनेशन में संज्ञा आएगी, उसके एग्जाम्पल में संज्ञा आएगी, उसके साथ साथ संज्ञा चलेगी, आगे जाएगी, आगे चलेगी, पीछे जाएगी, पीछे चलेगी, राइट चलेगी, राइट चलेगी, लेफ्ट चलेगी, लेफ्ट चलेगी, अप चलेगी, अप चलेगी, डाउन चलेगी, डाउन। मतलब कि दसों दिशाओं में आर्टिकल के अंतर्गत होता है ना, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इस तरीके से। तो दसों दिशाओं अप डाउन, तो ये दसों दिशाओं में आर्टिकल, दिशाओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से बन गया, ठीक है। तो हर एक एंगल से इसके साथ प्रोनाउन के साथ नाउन क्या करेगा, वो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें, प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या रहा, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन था। प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन का मतलब कि इसकी क्या जरूरत चीजें होती हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें वन बाय वन करके, पर्सनल प्रोनाउन को देखेंगे। अब हम जब पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे ना, तो एक चीज याद रख लीजिएगा, हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने से जब पढ़ेंगे, तो पर्सनल शब्द किस किस टॉपिक में आता है, समझे। पर्सनल तो एक नाउन में आता है, एक प्रोनाउन में आता है, और एक हमारा पर्सनल की बात करते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव किसमें आता है, सॉरी एडजेक्टिव में आता है। तो तुलना करके स्टडी करेंगे वन बाय वन करके, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में इसके बारे में बात